हेलो दोस्तों, मैं सूर्य आपका आपके प्यारे से चैनल सीबीएसई एकेडमी प्लस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर 11th एंड 12th मैथ्स का फुल कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं और इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट फीचर है वीडियो में जितनी भी पॉइंट कवर कराया जाता है उसके आपको पीडीएफ मिलते हैं एज ए क्लास नोट के रूप में। सेकेंड पॉइंट है वीडियो में जितने भी टॉपिक्स कवर कराया जाता है, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन उस पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं एज ए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में। पॉइंट नंबर थर्ड है, आप किसी भी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, यदि नहीं लग रहा है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8929529141 पर फोटो क्लिक करके सेंड करें। जो आप क्वेश्चन सेंड करोगे उसका आपको वीडियो के रूप में कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है, आपको सिंपल कैलकुलेशंस आना चाहिए, राइट। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही तो हुआ, कुछ बड़ा दिया हुआ है उसे सॉल्व करके छोटे में लिखना है, तो इसी का मतलब सिंप्लीफिकेशन होता है। दोस्तों, आपने जब से ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2, आपने दो बातें रियलाइज की होंगी कि यहाँ पर दो ही चीज़ें रिक्वायर हैं। पहला आपका फॉर्मूला आपको टोटल लर्न होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको आएगा। दूसरा है कैलकुलेशंस। तो यदि ये दोनों आपको आता है तो किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी का वीडियो देखकर सॉल्यूशन करो, नहीं, आपको ये भी वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बट जस्ट स्टिल यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तभी आप वीडियो देखो, नहीं तो आप अपने आप से ट्राई करो, राइट। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब आपकी टेबल दिख रहा होगा, इसमें आपको करना क्या होता है, आपको पहचानना होता है, यही तो सारे फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हैं और प्लस कैलकुलेशन पे। तो आपको दिख रहा होगा, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम क्या लिट करते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लिट करते हैं एक्स इक्वल टू ए tan थीटा या ए कॉट थीटा, राइट। ये हम लिट करते हैं। बट हमारे क्वेश्चंस में क्या है, यदि आप रियलाइज करो तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे 1 दे दिया है, तो हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या लिट करेंगे, tan थीटा या कॉट थीटा। अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, tan थीटा में कि कॉट थीटा में, राइट। तो अब हम सिंपल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी फॉर्मूला ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट आपको करना क्या है, यही आपको लिखना है। तो हम x इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में रख देना है। जब आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो tan, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, यदि आप देखे तो ये tan स्क्वायर थीटा -1 अपान tan थीटा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपने रख दिया तो आप इसको सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा, ये देखते हो tan इनवर्स, ये आपका क्या है, ये आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको टोटल आइडेंटिटी लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रखोगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, जब अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, इसे की स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा -1 अपान tan थीटा। अभी भी ये सिंपल फॉर्म में नहीं आया है, सिंपल फॉर्म में आएगा दोस्तों, ये यही फंक्शन के रूप में आएगा, ये याद रहे, एक्स के रूप में ही आना चाहिए।
यहाँ पर तो अभी थीटा के रूप में है, अभी और सोल्यूशन हमें करने की आवश्यकता है। अभी आप क्या लिखोगे इसमें, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा जानने का जरूरत है कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो इसे भी हमें कैलकुलेशन करके tan के रूप में लाना होता है, राइट। अब यहाँ पर tan के रूप में कैसे लाना है, tan इनवर्स ये हो गया। अब इसे हम यदि 1/cos θ - 1 करें और यहाँ पर sin θ/cos θ, ये तो इसका सिंपल फार्मूला होता है। आप देख रहे हो कोई लाइन हम बिना फार्मूले का इधर उधर जा रहे हैं, नहीं ना, कोई लाइन नहीं। अब यहाँ पर यदि कैलकुलेशन करें तो क्या हमारा बच रहा है, tan इनवर्स, ये एलसीएम यहाँ ले तो 1 - cos θ अपान cos θ अपान sin θ अपान cos θ, ये cos θ से ये क्रैश हो जाएगा, तो आपका सिंपल क्या बचेगा, आप देख रहे हो tan इनवर्स 1 - ये क्या होता है दोस्तों, इस तरह ये जो लास्ट ऊपर वाला है 1 - cos θ और ये नीचे cos θ, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं 1 - cos θ। यहाँ पर तो 1 था तो कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई कराने का, बट कभी कभी क्या होता है कोई नंबर होता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है कहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो ये याद रहे। और यहाँ मिडिल का मिडिल में मल्टीप्लाई करते हैं, वो नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर ओनली sin θ है, sin θ ऐसे हम लिख लेंगे। अब यहाँ भी हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, अब सिंपल यहाँ हमें क्या करना होगा, यदि आप tan में चाहते हो, ओह ये तो ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको करना क्या है, ऊपर साइन बनाना पड़ेगा और नीचे कॉस, तभी आपको ये tan को ये टक्कर दे पाएगा, tan के रूप में ये आएगा। ऊपर क्या चाहिए, साइन, नीचे कॉस। तो हम कॉस का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो साइन में रख सकते हैं, बिल्कुल है। कॉस का तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं, यदि आप देखें तो कॉस का फॉर्मूला आपका होता है साइन में, दूसरा कॉस का कॉस में ही होता है, तीसरा कॉस का tan में भी होता है, और कॉस का साइन कॉस दोनों में भी होता है। तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, तेरा फॉर्मूला। तो चलो हम लिखते हैं इसका साइन वाला, तो आपका साइन वाला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये 1 - आपको साइन वाला रखना है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखो थीटा है तो एंगल आधा हो जाता है, ये याद रहे फॉर्मूला यूज करते इसमें, तो हो गया। और नीचे साइन थीटा को हम कैसे कास में कन्वर्ट करें, होता है दोस्तों साइन का कॉस साइन दोनों में होता है, तो हम लिख लेंगे 2 cos θ/2 साइन θ/2, यहाँ पर थीटा है तो θ/2 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 2 sin θ/2 cos θ/2, तो आप चाहे इसे इधर लिखो चाहे इसे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, ये जब आप ब्रैकेट को ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, तो ये काट देगा, यहाँ प्लस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर θ/2 अपान 2 sin θ/2 cos θ/2, यहाँ पर ऐसे लिख लें। तो ये साइन वाला क्या करेगा दोस्तों, ये क्रैश कर देगा और ये 2 से 2 चला जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है, आप देख रहे हो आपका यहाँ पर बच रहा है tan इनवर्स, यहाँ पर sin θ/2 cos θ/2, तो क्या बच रहा है, tan θ/2, ये बच रहा है ना, कितना सिंपल है। अब आपको जो हमें चाहिए था tan इनवर्स के बगल में tan आ गया, तो ये तो फॉर्मूला ही तो बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। क्या होता था कि जब tan इनवर्स tan थीटा होता था या tan इनवर्स थीटा होता था, ये फॉर्मूला है, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में, क्या होता है इसका इक्वल टू थीटा ही होता है, ये दोनों सेम ही है फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, θ/2। अब θ/2 लिख लिए। अब हमने जो लेट किया था यहाँ आप देख रहे हो ना, x = tan θ, बट हमारा क्वेश्चन x के रूप में है तो आंसर भी x के रूप में देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या समझेगा कि आप कैसे सॉल्व किए हो, आंसर जब क्वेश्चन के ही रूप में आएगा तभी तो उसे समझ में आएगा, अच्छा ऐसे हुआ। तो θ/2 हो गया, यहाँ पर θ/2 हो गया। अब यहाँ से कैसे निकालोगे दोस्तों, ये tan को इस तरफ भेजोगे तो θ = tan इनवर्स हो जाएगा, है ना, θ = tan इनवर्स x, आप ऐसे लिख लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/2, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं था, टोटल यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं, आप देख लो कोई स्टेप ऐसा नहीं है जहाँ फॉर्मूला ना यूज हुआ हो,
और बस कैलकुलेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, यहाँ पर दिख रहा है tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब आपको यहाँ पहचानना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें हमारा सिंपली लग जाए। तो आपको टेबल में दिख रहा होगा कि इस तरह का जब हमारा बनता है x² - a² या x² - a² अंडर रूट में, अगर ये फॉर्मेट बनता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यदि आप देखते हो तो अंडर रूट x² - 1 है, तो a की जगह पे 1 रख लोगे। तो यहाँ पर क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर a होता तो x = a sec थीटा लेट करते, बट यहाँ पर आपका सिंपली क्या है 1 है, तो x = a sec थीटा लेट कर लेना। ये बहुत सिंपल पड़ता है। आपको टेबल है, टेबल से आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप टेबल से खुद देखो, ये टेबल दिख रहा है, अच्छी तरह से इसे लर्न करो, बस पुट करके क्वेश्चन लगाओ।